वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अखंड भारत स्वाभिमान का लक्ष्य कैंसर मुक्त भारत। और ये तभी संभव है जब हम हमारे जीवन से जो नकारात्मक वस्तुएं हैं, जैसे चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, आयोडीन वाला नमक है, रिफाइंड ऑयल है, जर्सी गाय का दूध है, इस तरीके के नकारात्मक वस्तुओं का सेवन हम हमारे जीवन से हटाएंगे, तभी इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में 3 करोड़ से ज़्यादा रोगी हैं कैंसर के, और ये आबादी अगले 15-20 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा, मतलब हर घर में 2 कैंसर के रोगी। और जहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो एक बार घर में कैंसर हो जाए तो 20-25 लाख रुपए से कम रोगी की लागत नहीं होती है, जबकि प्राकृतिक रूप से अगर उसकी चिकित्सा की जाए तो कम लागत में उसको ठीक किया जा सकता है। अखंड भारत स्वाभिमान पूरे भारतवासियों को आमंत्रित भी करता है कि आप यहाँ गौ माता के हाथ लगा के संकल्प लेके कि आप इस चिकित्सा का दुरुपयोग नहीं करोगे, तो निःशुल्क आपको सिखाया भी जाता है। आपका रहना खाना भी बिल्कुल निःशुल्क अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से किया जाता है। वैसे भी अगर भारत में कहीं भी कोई रोगी हो तो कैंसर की जो प्रमुख औषधियाँ हैं, जैसे आपका आमा हल्दी, पुनर्नवा, कचनार, तुलसी, इनके माध्यम से और गौ माता के पंचगव्य के माध्यम से आप भारत में कहीं भी बैठ के किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। और इन प्राकृतिक औषधियों में दम कितना है ये हम अनेकों बार आपको YouTube चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। बाकी आज हमारे पास एक रोगी हैं, रोहतक से हैं, और इन रोगी का इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। ये रोगी का ट्रीटमेंट भारत के सबसे बड़े और सबसे महंगे 5 स्टार चिकित्सालय में चल रहा था, मेदांता। और डॉक्टरों ने बोला कि इनके जो है थैली लगाएंगे, ज़िंदगी भर लैटरिंग जो है ना थैली के माध्यम से आएगी, और मात्र 2 महीने और 15 दिन की चिकित्सा के बाद क्या परिणाम है इनके, मैं स्वयं रोगी के परिवार से जो व्यक्ति हैं उनसे आपकी वार्तालाप कराऊंगा। और मैं ये चाहता हूं कि भारत के प्रत्येक गांव के अंदर एक स्वास्थ्य रक्षक हो, जिसे संपूर्ण औषधियों का ज्ञान भी हो, और साथ में वो पूरे गांव की स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। और ये तभी संभव है जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे और आप ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप प्राचीन काल में जाओ तो 100 साल पहले प्रत्येक घर में दादी को, नानी को ये सब चीज़ें आती थी। बुखार होता था तो वो जायफल घिस के देती थी और ठीक कर देती थी। आज ये डर का और मौत का इतना बड़ा व्यापार है कि हमारे पूरे भारत को लूटा भी जा रहा है और स्वास्थ्य भी खराब किया जा रहा है। तो मेरे साथ हैं, आपका शुभ नाम जी? सुरेंद्र सिंह राठी। सुरेंद्र सिंह राठी जी, कहाँ से हैं आप? रोहतक से जी। रोहतक से। तो जब राजीव दीक्षित गुरुकुल आए उस समय आपके रोगी की क्या स्थिति थी और डॉक्टरों ने क्या बोला था, कृपया एक बार बताएं। डॉक्टरों ने कह रखा था कि इसकी रेक्टम जो है वो निकाली जाएगी और उसकी जगह थैली लगेगी जी सारी उम्र के लिए जी लेकिन हमने कुछ भी ना करवा के हम सीधे यहाँ गुरुकुल में आ गए जी और यहाँ हमने 2 महीने के अंदर ही दवाई ली है जी। अब वो आधा रिड्यूस हो गया है, आधा रह गया। और अभी आधा रह गया। अभी और डॉक्टरों ने क्या बोला है? डॉक्टर ये कहते हैं आप आ जाओ, सिर्फ 3 कीमोथेरेपी करवाएंगे जी करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे जी सिर्फ ये है कि उनके मना करने के बावजूद ये ठीक हो गया। अपना क्रेडिट लेने के लिए जी वो 3 कीमोथेरेपी करा देंगे और कहते देखो ये हमने कैंसर का पेशेंट ठीक कर दिया। आपके सामने साक्षात है। 2 महीने पहले रोगी को बोला जा रहा था कि आपका रेक्टम निकाल के जिंदगी भर जो है ना लैटरिंग जो है ना थैली के माध्यम से किया जाएगा। और मात्र 2-2.5 महीने की ये जो औषधियाँ हमने बताई, इन औषधियों के माध्यम से ये परिणाम है। आपका गांव या शहर से ही है प्रॉपर? मैं गांव से हूँ, गांव है मेरा खरर। खरर। हाँ, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में झज्जर। खरर गांव है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। डिस्ट्रिक्ट झज्जर है। खरर रहता हूँ गांव मैं रोहतक में। रोहतक में कहाँ पे रहते हैं आप? सोनीपत रोड के ऊपर मेरा मकान है जी। मकान नंबर कितना है? 85/5 जी सुभाष नगर जी। आपका नंबर भी बोल दें। यूनियन बैंक जो है जी। वो मेरे अपनी बिल्डिंग में है। अच्छा, आपकी अपनी बिल्डिंग में यूनियन बैंक है। आपको अगर आपत्ति ना हो तो एक बार अपना मोबाइल नंबर भी बोल दें। 805-388-3567। तो ये मोबाइल नंबर है, इनका पता पूरा हमने बताया है। और अगर आप भारत को बचाना चाहते हो तो ये एक ही रास्ता है। भारत बुरी तरीके से घिरा हुआ है, रोगियों की संख्या 130 करोड़ में से 120 करोड़ रोगी हैं, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर इन रोगियों की संख्या कम नहीं कर सकता।
अगर इन रोगियों की संख्या कम करनी है तो हमारे शिक्षा के अंदर आयुर्वेद को प्राथमिक विषय के रूप में हमें शामिल करना पड़ेगा। जिस तरीके से हिंदी भाषा के रूप में शामिल है, अंग्रेजी भाषा के रूप में शामिल है, ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद को प्राथमिक विषय के रूप में शामिल करना पड़ेगा, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रह सके। उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब क्या खाना है, मौसम के अनुसार, वो सारी जानकारी उसे हो सके। अखंड भारत स्वाभिमान का एक ये छोटा सा प्रयास है। आप राजीव दीक्षित गुरुकुल आके ये सब ज्ञान बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सभी नियम और कानूनों का पालन करना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय भारत।